टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज देखिए नच बलिए में स्टार कपल जय माही की कैसे हुई एंट्री। उड़ान में रागिनी ने विवान और इमली के बीच दूरियों का कैसे उठाया फायदा। एक श्रृंगार स्वाभिमान में करण की बीमारी ठीक करने का नैना ने निकाला कौन सा तरीका। साथ निभाना साथिया में रिकी सीता की असलियत जानने के लिए कर रहा है कैसी प्लानिंग। 30 मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार कपल जय भानुशाली और माही विज। जय और माही नच बलिए सीजन 5 के विनर्स रह चुके हैं और इस बार फिनाले में दोनों देने वाले हैं धमाकेदार परफॉर्मेंस, जिस पर उन्होंने जूम से की एक्सक्लूसिव बात। बहुत अच्छा लगता है कि नच ने हमें फिर से याद किया एंड द सीजन हैज़ बीन ग्रेट। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एंड वी गॉट अ चांस टू परफॉर्म प्लस क्या कहते हैं, अच्छा लगता है ना कि थोड़ी सी ये तो ऐसे सरप्राइज बोलते हैं ना, अपना बोनस मिल गया अपने को। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि नच हैज़ बीन वेरी स्पेशल टू मी। तो नच के सेट पे आके परफॉर्म करना आई थिंक हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा। क्या हाँ क्या okay, बहुत so ही अच्छा स्पेशल टू अस। वेल जय और माही काफी टाइम बाद एक साथ परफॉर्म करने वाले हैं और दोनों हैं बेहद एक्साइटेड। बहुत टाइम के बाद मैं एक्चुअली परफॉर्म कर रहा हूँ माही के साथ। हाँ माही के साथ। एक्चुअली मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ परफॉर्मेंसेज। मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी मुझे माही ने ज़्यादा अच्छा कर लिया तो नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मुझे कुछ अवार्ड फंक्शंस के लिए भी फ़ोन करते हैं तो मैं उनको बाटर डी बोले कि काम करना परफॉर्मेंस शो मेरे से एंकरिंग करा ले। क्या एंकरिंग थोड़ा सा बिना मेहनत का काम है मेरे लिए, मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो वो आसानी से मेरे से हो जाता है। यहाँ पे रिहर्सल करो, मेहनत करो, फिर सामने ऐसे खूंखार नजर। एंकरिंग में अकेले करता ना, डांसिंग में पैकेज डील भी आ जाती है। नहीं वैसा कुछ नहीं। वो हमने जाते जाते जय और माही से ये भी पूछा कौन है उनकी इस बार नच बलिए की फेवरेट जोड़ी। आई थिंक जो जोड़ी जीतेगी वो हमारी फेवरेट। यस दे आर माय फ्रेंड्स। जो भी जीतेगा वो हमारा दोस्त होगा, जो भी जीतेगा। सीरियल उड़ान में बढ़ती जा रही है विवान और इमली के बीच दूरियां और आज तो विवान और इमली के रिश्ते के बीच लगी आग में अपने हाथ सेक रही है विवान की बहन रागिनी। आज रागिनी ने विवान के अकेलेपन को दूर करने के लिए निकाला है एक तरीका। रागिनी ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन लड़कियों को बुलाया है विवान का अकेलापन दूर करने के लिए। मेरे ये वाली भाभी मेरे दूसरे भाई के बेडरूम में जा रही है जो कि गलत कर रही है, तो मैं अपने छोटे भाई को कैसे ऐसे देखूं कि वो उसके अकेलेपन को दूर करने का इलाज मैंने ढूंढा है। तीन लड़कियों को देख विवान ने भी मौके का फायदा उठाते हुए इमली को जेलस फील करवाया, जिससे इमली तिलमिला उठी और गुस्से में उन लड़कियों को बुरा भला बोलने लगी। पर विवान तस से मस नहीं हुआ और तीनों लड़कियों को ले गया डाइनिंग टेबल पर खाना खिलाने। लेकिन बार बार विवान के मुंह से इमली का नाम सुनकर वो लड़कियां भी वहां विवान को अकेला छोड़कर चली जाती हैं। बोनस धमाका में मिलिए नच बलिए की हिट जोड़ी सनम और एबिगेल से, जो जमकर कर रहे हैं अपने फिनाले एक्ट की तैयारी। सीरियल स्वाभिमान में करण आज नजर आ रहे हैं अच्छे मूड में। करण म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं और उनका साथ दे रही हैं उनकी मां निर्मला। दोनों साथ मिलकर अपने म्यूजिक लव को जगा रहे हैं और नैना और मेघना उन दोनों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल नैना ने ये प्लान किया है करण की बीमारी को ठीक करने के लिए। नैना ने सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स करण के रूम में रख दिए हैं क्योंकि नैना के भाई विशाल ने नैना को ये बताया है कि करण की बीमारी उसके मन का वहम है और अगर उसका माइंड डाइवर्ट किया जाए तो उसे ठीक करना इजी होगा। इसलिए नैना, मेघना और करण की मां निर्मला मिलकर उसे म्यूजिक में बिजी कर देते हैं ताकि जो चीज उसको पसंद है उसमें वो खुश रहे। नैना को ये आइडिया विशाल भैया ने दिया है कि करण की जो बीमारी उसके मन से जुड़ी हुई है, तो उसका मन से खुश होना बहुत ज़रूरी है। तो जो चीज़ें उसे अच्छी लगती हैं, जैसे म्यूज़िक उसका प्यार है, तो अब निर्मला माँ का भी म्यूज़िक सबको पता ही है कि क्लासिकल म्यूज़िक में उन्होंने मास्टर्स किया है। तो अब दोनों मिलकर म्यूज़िक बजा रहे हैं और नैना ने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ उनके कमरे में रखे हैं और दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हैं।
सीरियल नामकरण में मिताली यानी अनन्या को कर लिया है दयावंती मेहता ने किडनैप और उसे बचाने आया है उसका दोस्त नील। दरअसल नील और मिताली हैं पुलिस एकेडमी के बैचमेट्स और आज नील आया है अपनी फ्रेंड को बचाने। नील ने मिताली को अपनी और अवनी की हेल्प के लिए बुलाया है ताकि वो सब मिलके दयावंती का पर्दाफाश कर सके, लेकिन दयावंती ने कर लिया है मिताली को किडनैप ये समझकर कि वो ही असली अनन्या वर्मा है और अब अवनी यानी कि नकली अनन्या का खेल खत्म करने में वो मिताली का यूज करेगी। किडनैप हुई हूँ दूसरी बार, दयावंती ने किडनैप किया है एंड एक्चुअली हमारे मिशन में ही किडनैप किया है। Later on the show, जिगना बनी नागिन। सीरियल साथ निभाना साथिया में सीता अपने कमरे में सिया के सारे सबूतों को बॉक्स में रख रही होती है, तभी उसे आता है एक अननोन कॉल जो है रिकी का और रिकी कर रहा है सिया को कॉल सीता और सिया की सच्चाई जानने के लिए। पहले तो वो सीता बनकर करती है बात, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि फोन पर रिकी है तो वो सिया बनकर करती है रिकी से बात, जहाँ रिकी उसे बार में मिलने के लिए बुलाता है। सीरियल साथिया में एक तरफ जहां रिकी सीता को बार में मिलने के लिए बुलाता है सीता और सिया के बारे में सच्चाई जानने के लिए, वहीं रिकी मोदी हाउस में सीता पर रख रहा है कड़ी नजर और वो उसका पीछा करता है। तभी सीता अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है और रिकी बाहर ही रह जाता है। एक्चुअली मैं सीता का पीछा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि सिया और सीता एक ही हैं और फैशन शो जो हुआ वहाँ पे भी मैं उन्हें नोटिस कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि वो सिया ही है या सीता है, तो बस वो डाउट क्लियर करने के लिए मैं बस उनके पीछे पड़ा हूँ। मोदी हाउस में रिकी है परेशान सीता और सिया के बीच सच्चाई जानने के लिए। तभी वो आज सुबह सुबह मोदी हाउस के मंदिर में आता है, जहां उसे मंदिर में देख उर्मिला बोलती है कि वो यहाँ क्यों आया है, जिसके बाद रिकी बोलता है कि वो तो बस प्रसाद लेने आया था। शो नच बलिए के फिनाले एपिसोड एक्ट में मोहित सनाया करते नजर आएंगे फेस ऑफ एक्ट अपनी कंपेटिटर जोड़ी दिव्यांका विवेक और एबिगेल सनम के साथ, और उन्होंने अपने फिनाले एक्ट के लिए की है कड़ी मेहनत। We want to give it our best. It's our last and final act, and हमें दिखाना है कि इतनी मेहनत की है तो this also should be good. टीवी स्टार दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया भी अपने फिनाले एक्ट की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोनों कर रहे हैं अपने एक्ट की टेक्निकल रिहर्सल्स, जहां दिव्यांका और विवेक ने ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन की आउटफिट पहनी है, जिसमें दोनों लग रहे हैं बेहद स्टाइलिश। दिव्यांका और विवेक ने नच बलिए में एक से एक दमदार परफॉर्मेंसेस देकर और अपनी कड़ी मेहनत के साथ फाइनल्स में जगह बनाई है। बस अब उनके फैंस को इंतजार है उनकी जीत का। सीरियल दिल बोले ओबरॉय में गौरी ने परिवार वालों को झूठ बोला है कि वो प्रेग्नेंट है और अब उसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए अब वो भगवान के सामने अपनी गलती कबूल कर रही है और फिर उसे एक परछाई दिखती है और उसे लगता है वो ओमकारा है। भव्य और गौरी मिलकर बुआ माँ का सच सामने लाएंगे कि वो ओमकारा को हर्ट करना चाहती हैं। लौट आई थपकी और लवली का हुआ आमना सामना। जी हाँ, सीरियल थपकी प्यार की में असली थपकी की हो गई है वापसी। थपकी यानी टीवी स्टार जिज्ञासा सिंह हेल्थ इश्यूज के चलते नहीं कर पा रही थी शूट, मगर अब वो हो गई हैं बिल्कुल ठीक और अब उन्होंने शूट रिज्यूम कर लिया है। नहीं, हकीकत ये आई एम बैक फाइनली लाइक 1 महीना नहीं हुआ है बट उससे पहले आई एम बैक। टच वुड, आई थिंक आई शुड थैंक्स टू यू पीपल, टू माई सेट पीपल, टू एवरीबडी, इन फैक्ट टू माई फैंस, टू माई वेल विशर्स हु हैज़ प्रेड फॉर मी सो मच, हु हैज़ विश्ड मी सो दैट मैं बहुत जल्दी रिकवर हो पाई। सीरियल थपकी प्यार की में थपकी पहुंच गई है पांडे निवास में। जी हाँ, थपकी आ गई है अपनों के पास वापस और यहाँ घर वालों से पहले उनकी मुलाकात हुई लवली से, जो थपकी बनकर यहाँ रह रही है। थपकी ने आते ही लवली से कह दिया है कि ये घर उसका है और लवली की सच्चाई वो अब सबको बता कर रहेगी, मगर लवली ने तो पहले ही चल दी थी अपनी चाल और कर लिया है बानी को किडनैप, जिसका वीडियो उन्होंने दिखाया थपकी को और कहा कि वो बानी को खत्म कर देगी अगर लवली का सच वो सबके सामने ले आई तो।
सीरियल भाभी जी में विभूति को फिर किया नल्लेपन के तानों ने परेशान और उस पर दरोगा हप्पू सिंह हमेशा की तरह उड़ा रहे हैं विभूति जी का मजाक। तभी कहानी में आता है ट्विस्ट जब वहाँ से गुजरती है एक कार जिसमें है नादिरा। जी हाँ, ये है एक क्लब की मालकिन और नादिरा विभूति से कहती है कि भगवान ने सुन ली है विभूति की बात और नादिरा विभूति पर पैसों की गद्दी फेंकती है। पहले तो विभूति ने दिया जवाब कि वो फेंके हुए पैसे नहीं उठाते, लेकिन बाद में विभूति समझदारी दिखाते हुए उठा लेते हैं पैसे। सीरियल भाभी जी में नल्ले विभूति जी को मिल गया है काम। जी हाँ, नादिरा जो एक क्लब की मालकिन है, उन्होंने दिया है अपने क्लब में विभूति को गैम्बलर की जॉब, जहाँ विभूति आपको कार्ड सेट करते और बांटते नजर आएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे विभूति के सर नल्ले का टैग दूर होता है या फिर फंस जाएंगे विभूति किसी मुसीबत में। सीरियल भाग बकुल भाग में आ गई नागिन। जी हाँ, जिगना बन गई नागिन और वो डस रही है अपने बकुल को। जिगना ने बकुल को बेड पर बांध दिया है, उसके हाथों में हथकड़ी बांध दी है और पैरों में रस्सी। और फिर जिगना आती है और अपने बकुल को रिझाने के लिए श्रीदेवी बनकर करती है नागिन डांस। बकुल जिगना को देख गुस्से में चिल्ला रहा है और जिगना बार बार अपना फन बकुल पर मारती है और ये सब देख बकुल हो रहा है परेशान। बकुल के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिगना की सास ने जिगना को बकुल के साथ फन करने बोला था, लेकिन बेचारी जिगना नागिन वाला फन लेकर बकुल पर चढ़ गई। थोड़ी देर बाद बकुल की माँ आ जाती है और बकुल को आजाद करती है। फिर बकुल जिगना पर भड़कने लगता है और उसके पीछे उसे मारने दौड़ता है, लेकिन बकुल की माँ उसे रोक देती है। सीरियल भाग बकुल भाग में जिगना बन गई है नागिन और जिगना का नागिन लुक है सुपरस्टार श्रीदेवी से इंस्पायर्ड। चलिए उनसे जानते हैं उनके इस खास लुक के बारे में। श्रीदेवी जी से इंस्पायर्ड है, तो हमारे 2-3 लुक टेस्ट हुए, फिर ये फाइनल हुआ। ये तो मेरी अपनी पर्सनल चप्पल है, तो कुछ नहीं, मिरर वाला हमको ब्लाउज दिया है और ये नेट की चुन्नी दी है और एक घाघरा है जो कि हमारे डिज़ाइनर ने बहुत उम्दा चुन के लाए हैं हमारे लिए। बोनस धमाका में आज हमारे साथ है नच बलिए की हिट जोड़ी सनम और एबिगेल, जो जमकर कर रहे हैं अपने फिनाले एक्ट की तैयारी। इस बार फिनाले में सनम और एबिगेल का फेस ऑफ एक्ट होगा दिव्यांका विवेक और मोहित सनाया की जोड़ी के साथ, जिस पर उन्होंने की जूम से एक्सक्लूसिव बात। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है हम लोग, बहुत से भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड। कभी कभी तो मुझे बिलीव नहीं होता कि हम फिनाले पहुंच गए। मतलब मुझे अभी धीरे धीरे तो डाइजेस्ट ही हो रहा है कि ओके हम फाइनलिस्ट है और हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी टेक्निकल हुआ तो बार बार वो बोल रहे थे अरे टॉप 3 स्टेज पे आ जाओ, टॉप 3 स्टेज पे आ जाओ। तो धीरे धीरे ऐसे मतलब आई थिंक वो इसी हफ्ते के दौरान हम भूल चुके थे कि अरे हम टॉप 3 वापस इतने एक्ट से भूल ही गए कि हम फाइनलिस्ट हैं। तो आज थोड़ा वापस फील आया, उन्होंने बार बार हमें टॉप 3 बोला, तो आई थिंक गुड फन, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। इट्स अ फेस ऑफ एक्ट, तो तीनों का एक 1.5 मिनट का गाना है एंड लास्ट में हम साथ में डांस करें, तो उसकी अलग एक्साइटमेंट है क्योंकि ऐसे तीनों मिल के एक परफॉर्मेंस देंगे। सो आई एम वेरी हैप्पी, मतलब विद द काइंड ऑफ एक्ट्स जो हो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत सब कर रहे हैं। मतलब आज देखा कि नहीं हम सिर्फ अकेले नहीं, बाकी सब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो गुड फन, वेरी गुड एक्ट, मतलब एवरीवन शुड वॉच दिस एक्ट। सनम और एबिगेल ने नच बलिए में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंसेस दी हैं और अब वो फाइनल्स में पहुंच गए हैं, लेकिन उनके कंपटीशन में है 2 बहुत ही पॉपुलर जोड़ियां। चलिए जानते हैं उनसे कि उन्हें अपने जीतने के चांसेस कितने लग रहे हैं। जीतने के चांसेस का मुझे पता नहीं, बट जीतना है, वो हो जाए तो बहुत ही मजा आ जाएगा। हाँ, हम नहीं सोच रहे क्योंकि वी नो दे वेरी पॉपुलर, वी नो उनके बहुत फैंस हैं, इट्स ओके। ऑब्वियसली मैं किसी की फैन होंगी तो मैं उनको सपोर्ट करूंगी। Hope for the best. But we're just hoping for the God best. is watching, and whoever has voted for us till now, we want to say a big thank you actually. Actually हम लोग ने कभी नहीं, मैंने तो एटलीस्ट एज आई सेड कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ तक पहुँचेंगे। सनम और एबिगेल ने जाते जाते अपने फैंस को हमारे जरिए दिया एक खास मैसेज भी। हमने पहले भी बोला है थैंक यू सो मच, आप सबके वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं एंड आप इतने प्यार भरे कमेंट्स देते हो सोशल मीडिया पे, बहुत इनकरेज किया है उन कमेंट्स ने, वेरी ऑनेस्टली बहुत ही मोटिवेट किया है। हम लोग ने इतने हफ्ते सिर्फ वो देख के अपने आप को भरोसा दिलाया कि ठीक है लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वोटिंग, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अस टिल हियर।
और आइए अब आपको करते हैं रिचार्ज सीरियल शक्ति की सौम्या यानी रुबीना दिलाए की ऑफ कैमरा मस्ती वाली न्यूज के साथ। जी हाँ, सेट पर शूट से वक्त मिलते ही रुबीना चिंटू के साथ करती है ढेर सारी मस्ती, जिसकी खास झलक टेली टॉप अप लेकर आया है आपके लिए। और आइए अब आपको लेकर चलते हैं सीरियल पेशवा बाजीराव के सेट पर और आपको दिखाते हैं बाजीराव की मस्ती, जहां वो सेट पर दूल्हे वाले अवतार में अपनी दुल्हनिया काशी के साथ मस्ती करते हुए नजर आए। दिल बोले ओबरॉय के बाद अब बारी है कुंडली भाग्य की। सही सुना आपने, कुमकुम भाग्य का स्पिन ऑफ कुंडली भाग्य बहुत जल्द ही आने वाला है। आपको बता दें कि बहुत जल्द एकता कपूर इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में करने वाली हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की झलक तो हम आपको दिखाएंगे ही, मगर उससे पहले आपको रिचार्ज कर रहे हैं इसके प्रोमो से। टेलीविजन की दुनिया में जल्द ही आने वाला है एक नया शो, जिसे आप जानते भी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तेनाली रामा की और टेली टॉप अप लेकर आया है उसका लेटेस्ट प्रोमो आपके लिए। कृष्णा अभिषेक ने जताई कपिल शर्मा के शो में जाकर अपने शो को प्रमोट करने की इच्छा। जी हाँ, कृष्णा जल्द लेकर आ रहे हैं नया कॉमेडी शो उसी चैनल पर जिस पर द कपिल शर्मा शो आता है। और अब अपने एक इंटरव्यू में कृष्णा ने कपिल के शो में जाकर उनके साथ अपने शो को प्रमोट करने की बात कहकर सुर्खियां बना दी हैं। टीवी इंडस्ट्री के वन ऑफ द लवलीस्ट कपल्स शक्ति अरोरा और उनकी फियांसे नेहा सक्सेना के फैंस के लिए आई है बुरी खबर। जी हां, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों के रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इनके बीच ब्रेकअप तक की नौबत आ गई है। शक्ति इन दिनों इंडोनेशिया में शूटिंग कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग नेहा अपने रिलेशन को दुरुस्त करने इंडोनेशिया भी पहुँची थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। जल्द आ रहा है टीवी पर एक नया रिलीजियस शो लॉर्ड गणेश पर। इस शो का नाम है विघ्नहर्ता गणेश और अब इस शो में भगवान गणेश की मां पार्वती के रोल के लिए कई बॉलीवुड हॉटीज के नाम सामने आ रहे थे, जिनमें स्नेहा उल्लाल और मदलसा शर्मा के नाम भी शामिल थे। लेकिन बाजी मारी मधुर भंडारकर की फिल्म कैलेंडर गर्ल्स फेम की आकांक्षा पुरी ने विघ्नहर्ता गणेश में आकांक्षा मां पार्वती का रोल निभाती हुई आएंगी नजर। कमिंग अप ऑन द शो, आरंभ के मेन लीड रजनीश दुग्गल और तरुण खन्ना के बीच शुरू हुआ कोल्ड वॉर। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। मेगा बजट पीरियड ड्रामा आरंभ के ऑन एयर होने से पहले ही इस शो के 2 लीड एक्टर्स के बीच टसल की न्यूज आ रही है। जी हां, अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, रजनीश दुग्गल और तरुण खन्ना के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। बताया जा रहा है कि तरुण ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में रजनीश की हिंदी पर कमेंट करते हुए उसे बताया थोड़ा खराब। बताया जा रहा है रजनीश को तरुण का ये कमेंट पसंद नहीं आया। रजनीश ने क्लियर किया कि वो कई हिंदी फिल्मों में काम कर चुके हैं और उनकी हिंदी बिल्कुल दुरुस्त है। पॉपुलर टीवी शो ये रिश्ता से अपनी पहचान बनाने वाले चॉकलेट बॉय रोहन मेहरा लगता है आजकल अपनी इमेज मेकओवर में लगे हुए हैं। रोहन आजकल घंटों जिम में पसीना बहा रहे हैं ताकि उनकी चॉकलेटी इमेज को बदलकर हॉट एंड डैशिंग, मस्कुलर एंड मैच्योर्ड लुक में वो दिखे। रोहन ने अपने सोशल हैंडल पर अपनी जिम वाली पिक्चर की है शेयर। इस पिक्चर के साथ रोहन ने अपनी डिफरेंट अवतार वाली पिक्चर भी शेयर की है। पॉपुलर टीवी स्टार धीरज धूपर के नए शो कुंडली भाग्य की खबर से तो हमने आपको रिचार्ज किया ही था। आजकल धीरज अपनी लवली वाइफ विनी के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और रिसेंटली धीरज और विनी का उबर कूल स्टाइलिश अवतार देखने को मिला। जी हां, धीरज ने अपने सोशल हैंडल पर विनी के साथ एक पिक्चर शेयर की। मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom टेली टॉप अप। For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.